what is happening? Sir, something wrong? Oh, nothing concerning you. Okay, sir. देखो बेटा, लोग कहते हैं पैसा अक्ल नहीं खरीद सकता। कैसे नहीं खरीद सकता? देखो मैंने परसों ही भैंस खरीदी है। अब तुम लोग बताओ कि अक्ल बड़ी के भैंस? भैंस सेठ साहब, भैंस। Shut up. ओके सर। देखिए ना, हमारे स्कूल में एक अक्लमंद लड़का था। हाल ही में उसने एमए करके उसी गांव में उस्ताद भर्ती हो गया। उसे कोई कर्ज दूध भी नहीं देता, तो अक्ल खरीद के क्या करना है? सर आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर, बिल्कुल सही। सर वो प्लाजा वाला किस्सा क्या हुआ? भाई प्लाजा के लिए कोई जगह ही पसंद नहीं आ रही फिलहाल। सर मार्गिला की पहाड़ी पर कैसा रहेगा? मार्गिला की पहाड़ी पे? कौन सी किला? मार्गिला। शराब श्री उल्लू कहेंगे। वो अच्छा नहीं तो कम से कम बात तो अच्छी कर दो। सेठ साहब वो मैंने एक जगह देखी है बड़ी जबरदस्त जगह। तो ठीक है, किसी वक्त चलकर देख लेंगे जगह। पता नहीं सेठ साहब वो उसका मालिक बेचता भी है कि नहीं बेचता? कैसे नहीं बेचेगा? मैं मालिक को भी साथ ही खरीद लूं। सुभान अल्लाह सेठ साहब, क्या बात की आप? मालिक को भी खरीद लेंगे? मालिक को भी? आपके मुंह से तो फूल झड़ते हैं। क्या झड़ते हैं? फूल। शराब। ओके थैंक यू सर ये देखें कितना खूबसूरत जंगल है। ठीक है, नजर आ रहा है। ठीक है सर एक सेकंड नाला जस्ट अ मिनट सर आ जाए सर को भेजो। मुझे भी सर ही कहते हैं यार। आओ यस सर आ जाए। क्यों भाई, क्या ख्याल है अगर ये जंगल और डैम खरीद ले तो? यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लाजा और नहर भी बन सकती है। सर ये हुकूमत नहीं बेचेगी। कैसे नहीं बेचेगी? रकम खर्च कर रहा हूँ, मुफ्त थोड़ी दे रहा हूँ मैं। सर हुकूमत। ओह ठीक है, ये वैसे भी ये जगह मुझे कोई खास पसंद नहीं आई। चलो भी कहीं और चलते हैं। सर क्यों भाई, ये बिल्डिंग कैसी रहेगी? सर ये तो गेस्ट हाउस लगता है। गेस्ट हाउस था तो क्या हुआ? पैसा गेस्ट हाउस गिरा नहीं सकता। ओ नहीं सर। शराब। Excuse me, sir. Just coming. हाँ 4 बजे। Sorry, sir. Sir, very sorry. I'm really sorry, sir. Please, sir. Thank you. Just a minute, sir. Just a minute. Carry on, sir. माफ कीजिए नहीं, सर। पहले इसको ठीक करवाएं। सर मैंने बढ़ाई को कई मर्तबा कहा कि इसे पहले ठीक कर दे, लेकिन आपको तो पता है आजकल इन लोगों के कितने नखरे हैं। 100 मर्तबा कहो तब जाके कहीं बात सुनते हैं। बहरहाल मैं माजरत खां, तशरीफ रखिए। बढ़ाई को अगर पैसे दे तो वो फौरन ठीक कर देगा इसको। ऐसी भी कोई बात नहीं है। फरमाइए कैसे जहमत की? Naughty, absolutely right. शराब। Sorry, sir. असल में हमारे गिट्टा सेठ साहब को। ओहो, तो ये हैं गिट्टा सेठ? हमारे सेठ है। यही तो है। हमारे सेठ साहब को एक जबरदस्त जगह की जरूरत है जिसमें प्लाजा बनाए और जो पैसे बनाने की मशीन ज्यादा और लोगों को आराम पहुंचाने की कम हो। शराब। दरअसल सेठ साहब, आजकल आपको मालूम है इस्लामाबाद में प्लाजे की जगह ढूंढना जुए शीर लाने से कम नहीं। कौन सी शीर? जुए शीर। और सेठ साहब, आप जैसे कई जरूरतमंद सेठ रोजाना इस काम के लिए आते हैं, लेकिन आपको पता है हमारी भी मजबूरी। ये क्यों भाई, हमारे मुकाबले का कोई इस्लामाबाद में दूसरा सेठ है क्या? नो सर। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? ओह सेठ साहब, मेरी बात समझने की कोशिश करें।
मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में आपके मुकाबले का कोई सेठ नहीं है। थैंक यू। मैं जिन सेठों की बात कर रहा हूँ वो आपसे कम पाए के सेठ हैं। कौन से पाए? सीरी पाए। शराब। ओके सर। ठीक है, हमें वही जो गेस्ट हाउस है वही खरीदना है और आप खरीद कर देंगे। वो सेठ साहब ये कौन सी बड़ी बात है, आप कहें तो गेस्ट हाउस लाकर आपके कदमों में डाल दूं। ओके सर। और बेटा हम इस गेस्ट हाउस के मालिक नहीं हैं, बड़ी थोड़ी सी तनख्वाह के ऊपर मुलाजिम हैं। हम चंदे स्टूडेंट्स को कहाँ से दें? कहाँ से मजे? ये लो 3 रुपए मेरी तरफ से यार। 3 रुपए बस? नहीं रखा 3 रुपए, अपने पास ही रखे। अब मेरे तरफ से 5 रुपए कुछ और खाना जाओ फिर बसों के ऊपर वट्टे मारो जाके। देख लूंगा आपको, देख लूंगा। बड़े करते हैं। जी बाबा जी। कोई कमरा खाली है? जी बाबा जी, हमारे पास 350 रुपए से लेके 700 रुपए तक का कमरे हैं। बेटा 150 रुपए कमरे के दूंगा, बाकी 200 रुपए के करतब दिखाऊंगा। करतब दिखाऊंगा? और बाबा जी ये कोई खराती अस्पताल नहीं है कि 150 रुपए कमरे को दूंगा और 200 रुपए के करतब दिखाऊंगा। आपने अगर यहाँ रहना है ना तो 350 रुपए सिंगल रूम के देना होंगे चाहे, वरना चले 200 रुपए कमरे के दूंगा, इससे ज्यादा नहीं दूंगा। यह भी ना देता अगर बाहर रात ना हो रही होती। अब मैं ऐसे में कहाँ जाऊं? बाबा जी आप ऐसा करें, छप्पर होटल पिंडी चले जाए, आपको 70 रुपए का कमरा मिल जाए। क्यों? इस्लामाबाद पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 70 रुपए वाला कमरा क्यों नहीं है? यार आप बहस क्यों करते जा रहे हैं? हमारी मर्जी है। ये 350 रुपए का सिंगल रूम है, ये कोई सब्जी की दुकान तो है नहीं कि 18 रुपए किलो बताया उसके बाद 8 रुपए किलो देना शुरू कर दिया। बात सुने, इस्लामाबाद में जो है ना सब्जी वाला भी एक ही कीमत बताता है। खुदा हाफिज जाए। अजीब आदमी हो, कभी मैं भी तुम्हारे काम आ सकता हूँ। मेरी बात सुने जी, जब हमने टोपी में से खरगोश निकालना होगा ना तब आपको बुला लेंगे। खुदा हाफिज। अजीब आदमी हो, जेब देख कर बात करते हो। अजीबत कब्र लोग हैं। इंसानियत, हालांकि इंसानियत पैसा इजाद होने से पहले की थी। अरे बाबा जी कौन है आप? हाँ इधर आए, इधर आए, इधर आए, इधर आए। अरे तुमने देखा, ये वो है, वो हंचबैक ऑफ नॉटर डैम। वाह क्या लंबी उम्र पाई है। और ये वो नहीं है जी, ये देसी है, 2 नंबर है ये। शक्ल बहुत मिलती है, गुब्बी है पीछे, है ना? क्या बात है जी? कहना क्या है, जेब में पैसे होंगे तो बात करूंगा ना। क्या बात है भाई? ये बाबा जी 150 रुपए में कमरा मांग रहे हैं। इतना घटिया कमरा हम कहाँ से दें जी? देखा सुना आपने? यानी अब मैं घटिया कमरे के काबिल हूँ, हालांकि पूरे बर्रे सगीर में मुझ जैसा जादू कर नहीं। हाँ आप जादूगर हैं? हाँ बिल्कुल, सचमुच के जादूगर? सचमुच के जादूगर। अच्छा तो ऐसा है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक शख्स है और उसका दिल बदलवाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो मक्खी चूस से कम कंजूस ही हो जाए। हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। हो जाएगा? हो जाएगा। शुक्रिया दे जी। और नहीं जी, वो शमीम साहब का प्रॉब्लम हो जाता है। क्या शमीम साहब का? शमीम साहब को गरीबों से हमदर्दी करते हुए बिच्छू काटते हैं। देखने फिर उनका गुस्सा, फिर हमें भुगतना पड़ता ठीक है, फिर गुस्सा आया तो फिर ठीक है, आज गुस्सा गोश्त पका के खा दें शमीम साहब। चले दे देख चलें जी, कोई नहीं। बाबा जी इधर अंगूठा लगाएं जी। अंगूठा लगाएं? क्यों? वो पढ़े लिखे जादूगर हैं। ये देखो। और बाबा जी एडवांस तो दें। हाँ हाँ, देखो वो मेरे हाथ पे दौलत नाच रही है। ये किराया है जो हमारी तरफ से आया है। अगर आप इजाजत दें तो 5-7 सलाम और मार दूं। बिल्कुल नहीं सर, मैं भी एक सलाम और कर दूं। शराब। जी फरमाइए, कमरा चाहिए आपको? नहीं जी, हमारे शेर साहब को तो पूरा गेस्ट हाउस चाहिए। जी मैं समझी नहीं। ना समझ। देखिए बीबी, आप अपने गेस्ट हाउस के मालिक को जरा फौरन बुलाएं। हमारे सेठ साहब उनसे गुफ्तो शनीद खास किस्म की करना चाहते हैं। जी बुलवाती हूँ। प्लीज। आपसे डर गई। क्या खूबसूरत लग रहे हैं आप। नहीं सब लगता है पुलिस वाले फिर आ गए और बहुत गुस्से में मालूम होते हैं। और आपके तो शायद सादा कपड़ों में। मैं नहीं मिल रहा, मैं पुलिस वालों से मैं नहीं मिल रहा। पुलिस वालों से आप खुद निपटिए उनसे। हाँ
ये क्या मसला? क्या क्या बात है नबी? सर वो पुलिस वाले फिर आए हैं जी। मैं नहीं मिल रहा जी उनसे। अरे बड़े डरपोक आदमी हो, जाओ पूछो क्या बात है। सर वो मैं पहले भी मैं जी चलो मैं मिल लेता हूँ, इसमें कोई बात वालेकुम अस्सलाम। जी जनाब, मेरा नाम इम्तियाज है। मैं यहाँ 2 स्टार प्रॉपर्टी डीलर का मालिक हूँ और ये हैं इस्लामाबाद के नामी ग्रामी सेठ गिट्टा जी। सेठ गिट्टा जी? अब क्यों, आपको एतराज है क्या? नहीं, मुझे क्या एतराज हो सकता है? आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सेठ गिट्टा जी। थैंक यू। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? गेस्ट हाउस में कोई कमरा वगैरह चाहिए? नहीं जनाब, हमारे सेठ साहब को तो पूरा गेस्ट हाउस चाहिए। मैं आपका मतलब नहीं समझा। आप मेरे साथ तशरीफ लाइए, मैं आपको सारा प्लीज ऐसे मैं आपको समझाऊं। यहाँ कोई बैठने की जगह है? मेरा मतलब बात बहुत अहम है, आपके फायदे की बात है, फायदे की। मेरे फायदे की? हाँ। चलिए ऊपर कमरे में चलते हैं। चलिए। सॉरी सर। थैंक यू। जी फरमाइए। वो इस जगह पर अपने घोड़ों के लिए अस्तबल बनाना चाहते। क्या? दरअसल पूरे इस्लामाबाद में इससे गंदी और पुरानी जगह उन्हें नहीं मिली कि जहां पर घोड़े बासानी ऊपर नीचे आ जा सकते। ये कैसी बातें कर रहे हैं? किस किस्म की बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? नाराज क्यों हो रहे सर? ये उनका मसला है, हमें इससे क्या? सर हमारी तरफ से ये मुर्गी खाना बनाए या अस्तबल खाना बनाए, हमें तो गेस्ट हाउस को महंगे दामों बेचना है। अपना फायदा सोचना है सर जी, अपना फायदा सोचना है। मैं आपसे पूछता हूं कि आपको किसने कहा है कि मैं गेस्ट हाउस बेचना चाहता हूं? अव्वल तो मैं गेस्ट हाउस बेचना ही नहीं चाहता, दूसरी बात सवाल ही नहीं पैदा होता अस्तबल खाना बनाए, मुर्गी खाना, मुझे उससे क्या है भाई? मेरी बात जरा आप आराम से सुनिए। देखिए ना सर, हम इस गेस्ट हाउस को इंतहाई महंगे दामों में बेच देंगे और इसकी जगह पे खरीदेंगे 2 ऐसे गेस्ट हाउस। उसका भी इंतजाम है। मेरे पास 2 खूबसूरत तरीन बंगले मौजूद हैं। इधर सेठ साहब से बयाना पकड़ेंगे, उधर उसको दे देंगे। तो सर बात आपकी समझ में आई? नहीं आई। मैं बस, मेरा दिल ही नहीं चाहता, मेरा जी नहीं चाहता ये गेस्ट हाउस पे। जरा ठंडे दिल से सोचेंगे। क्या बात है, ये सांप क्यों सूंघ गया? वो कुछ नहीं, ये लोग आए हुए गेस्ट हाउस खरीदना चाहते हैं। कौन लोग? ये सेठ साहब, बेगम साहब। सब ये तीनों? नहीं, जो दरमियान में है। अकल कम है और पैसा बड़ा है। ये पुरानी जगह बहुत पसंद करते हैं। ये बैठे हैं खड़े हैं? ओहो बेगम साहिबा, ये तो इस्लामाबाद के बहुत बड़े सेठ हैं, ऐसे हजारों बंगले खरीद सकते हैं। अल्लाह तेरी शान है, कैसे कैसे लोगों के पास पैसा आ गया। लेकिन आप देखें ना कि हम किस लिए बैठे, हमें क्या तकलीफ है? ये हमारा बड़ा अच्छा खासा गुजारा हो रहा है। ओहो बेगम साहिबा, हमने कोई गेस्ट हाउस बंद तो नहीं करवाना, ऐसे 2 खरीदने हैं, 2। हाँ खरीदे क्यों? इनके पास इतना ज्यादा ही पैसा आ गया। हाँ ना जी, बहुत पैसा है। कुछ नहीं तो 30 लाख तो आसानी से दे देंगे। मेरी एक बात जरा गौर से सुनिए, ये जगह 12 लाख से 1 पैसे ऊपर की नहीं है। आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं? क्या हो गया आपको? पिछले साल ही हमने 45 लाख का खुद खरीदा है, आप बात कर रहे हैं 12-30 की। किस किस्म की बातें कर रहे हैं? चलें, नहीं बेचना है हमें, कोई पागल कुत्ते ने नहीं काटा है कि गेस्ट हाउस बेच दे फौरन। चलें जाएं। छोड़ें। आप नाराज ना हो सर जी, आप नाराज क्यों हो रहे हैं? मेरी बात गौर से मना लेंगे, उनको भी राजी कर लेंगे, लेकिन आप सर आपस में मशवरा करके ये बताएं कि आप कितने का बेचना चाहेंगे। एक बात याद रखें, फायदे की बात करें सर जी, फायदे की अपने। फायदा मतलब ये हुई ना बात बेगम साहब। एक बात कहूँ, यकीन जाने मुझे आप इंतहाई अक्लमंद और ज़हीन खातून मालूम है। जी मुझे पता है। सच्ची बात है, मैं कोई फ्लैटरी नहीं कर रहा इसमें। हमें पाकिस्तान में ऐसी खातून की अशद जरूरत है। बेशक। बेगम साहब, आप कहें तो 50 में बात करें। ठीक है, देखिए ना, हम जरा आपस में मशवरा कर लें, सोचते हैं क्या हर्ज है ना। हम जरा जी सेठ साहब,
55 55 लाख रुपए दे देते ना तो इस तरह हमें 10 लाख रुपए बचते हैं भाई। जो बाकी पैसे हैं उससे हम गेस्ट हाउस ले लेते हैं तो 10 लाख हमें बच जाए। वो तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? उसके बाद क्या है कि अगले साल हम फिर एक और गेस्ट हाउस खरीद लेंगे, ठीक है, तो उसमें फिर हमें 10 लाख रुपए बच जाएंगे। तो ये 10 लाख रुपए साल में हुए, एक महीने में हुए कम से कम बैठे बिठाए तकरीबन 1 लाख। अरे तो तुम्हारा क्या ख्याल है, 55 लाख में वो राजी हो जाएगा? क्यों नहीं, हम कहेंगे उसको 60 लाख रुपए। चलो 60 लाख कह के देख लेते हैं। हाँ, चलो। तुम सोच लो, देख लो, मैं नहीं कह रही। पापा सर जी। बाबा जी क्या खाएंगे? क्या पक्का है? पका है जी, आलू गोश्त पका है, साग गोश्त पका है जी, चिकन जलफ्रेजी, चिकन जिंजर, फ्लैंक लोटा और फ्लैंक डच और रायता और सलाद के साथ। और बस? और शहजादा को कहा अगर यहाँ खरगोश होता ना तो मैं उसका बाल्टी गोश्त बना के आपको खिलाता। हाँ हाँ, खरगोश खरगोश। छिड़ा पापा। ये लोग भी बहुत अहमक हैं। ऐसी शानदार जगह पर गेस्ट हाउस बना के रख दिया। अरे ये जगह तो जिना सुपर का भी बोरिया बिस्तर गोल कर दे। और एक बात और बता दूं, अगर इस जगह पर प्लाजा तामीर हो जाए ना तो इस्लामाबाद का मसरूफ तरीन प्लाजा होगा। हाँ भाई वो तो ठीक है, लेकिन आप ये बताएं वो कहते क्या है? ओहो सेठ साहब, उन्हें तो इस जगह की अहमियत का अंदाजा ही नहीं है। बहुत ही नीचे जा रहे हैं। ठीक है जहाँ साहब, आप ये बताएं कि वो कहते क्या है, कुछ तो कहें आप। वो तो सिर्फ 70 लाख मांग रहे हैं। 70 लाख? ओहो आप घबराते क्यों? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। उन्हें बड़ी आसानी से 65 लाख तक ले आऊं। देखो एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है चलो ठीक है। देखो बाबा, मैं एक बात करूंगा बस। सेठ साहब, हमें भी ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो सीधी और साफ बात करें। देखिए, ना तो हम किसी को धोखा देते हैं और जो बात होती है स्ट्रेट कह देते हैं। तो बस फिर ठीक है, हम आपको इस गेस्ट हाउस के 60 लाख रुपए देंगे, इससे ऊपर एक पैसा नहीं दे सकते। क्या ऑफर लगाई है? ऐसे ऑफर तो गेस्ट हाउस बनाने वाला भी नहीं लगा सकता सर। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सर आपकी तो हर बात पत्थर पे मिटी हुई लकीर होती है। अनमिटी अनमिटी जोली। आप ऑफर कुछ आपने जरा कम लगा दिया। हाँ भाई, आप उनसे बात कर लें, अगर वो राजी नहीं तो हम कोई और जगह देख लेते हैं। दैट्स नो प्रॉब्लम। हम ऐसा कि हम आपका बाहर इंतजार करेंगे, ठीक है? चले 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 सर। अच्छा सर, चले 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 सर, चले सर। आओ चले सर। जी सर। सर बात तो हो गई है सेठ से, लेकिन पैसे वो जरा कुछ कम बता रहे हैं। नहीं तो ठीक है, फिर हम नहीं बेचेंगे। सर वो तो 52 लाख से एक पैसा ऊपर देने के लिए तैयार नहीं है। नहीं नहीं, हम 60 लाख से कम बिल्कुल नहीं देंगे। दूसरी जगह देख लें। ओह सर, ऐसी भी क्या मजबूरी? कुछ आप नीचे आ जाएं, कुछ उसे ऊपर कर लेते हैं। वैसे सर एक बात बता दूं, ये सेठ है बड़ा अहमक आदमी, वरना मैं तो इस पुराने खंडर से 12 लाख के एक पैसे ऊपर ना दूं। ऐसा करते हैं कि हाँ, मैं इसके 3 लाख रुपए कम कर देता हूँ। ये हुई ना बात। वैसे भी सर प्रॉपर्टी की कीमतें दिन ब दिन डाउन हो रही हैं। अपने गेस्ट हाउस पर आपको पता है छापे पड़ रहे हैं, सीढ़ी वाले अलग पीछे पड़े हैं। मैं तो कहता हूँ जान छुड़ाएं, जान छुड़ाएं। नहीं, ये तो कोई बात नहीं कि मुझसे ही आप कहे। भाई आप भी तो कुछ बोले। ना आपकी ना सेठ साहब की, मैं कीमत लगाने लगा हूँ। बस अब आप बोलिएगा नहीं। 55 लाख बस, मैंने कहा ना, अब बोलना नहीं। और अगर सेठ इस कीमत में नहीं माना ना तो बाकी पैसे चाहे मुझे अपनी जेब से ना देने पड़े, लेकिन आपको नाराज नहीं होने दूंगा सर जी। लेकिन एक बात है, सेठ से इसका जिक्र नहीं करना है। नहीं नहीं, सेठ से हमें क्या जरूरत है जिक्र करने की। ठीक है, अगर आप विचार करते हैं तो डन। डन है जी बिल्कुल ठीक है। तो ठीक है सर, फिर ऐसा करते हैं कि मंगल वाले दिन बयाना लेकर आ जाते हैं, कच्चा एग्रीमेंट भी कर लेंगे। ठीक है? ठीक है। अल्लाह।
वेरी काइंड। नहर वाले पुल, ओए अब ये नहर वाला पुल साफ करना छोड़ दे कि चालू दे पुत्र। क्यों है? इसका ठेका तेरे मामे ने ले लिया जो मैं छोड़ दूं? ये पुल अब गिरने वाला हो गया है। व्हाट आर यू बकवासिंग? ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? अच्छा मैं बकवास कर रहा हूँ? हाँ। तो सुनो फिर, तो आप ही सुने जी, शमीम साहब ने ये गेस्ट हाउस बेच दिया है। हैं? बेच दिया? हाँ, ये कटा सेठ जो आया था, ये हमारी खैर खैरियत पूछने नहीं आया था, गेस्ट हाउस खरीदने आया था। तो क्या गेस्ट हाउस बिक गया? हाँ जी बिक गया, मैं अपने बेगुनाह कानों से सुन के आ रहा हूँ। लेकिन क्यों? क्यों क्या? पैसा है, पैसे ने अपना खेत दिखाया। कितने का बिका है? 55 लाख यानी 55 लाख। गेस्ट हाउस बिक गया हाँ। तो हमारा क्या बनेगा? मैं अपनी माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मैं तो उनसे क्या आया था कि मैं काफी सारे पैसे इकट्ठे करके आऊंगा तो फिर अपनी शादी करूंगा, जीरा से शादी करूंगा। बावजूद मेरे तो सिरे के फूल भी मुरझा गए और उम्र के 16 साल हमें लंघ गए। 16 साल? ओए, तुम्हारी उम्र 16 साल है? इसका मतलब है कि तुम मेरे से सिर्फ 2 साल ही छोटे हो। ओए बाहुनवीर, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हम दोनों हम उम्र है। तुम शमीम साहब क्या उम्र है? मेरी मोहब्बत का खून हो गया और तुम्हें हम उम्र की पड़ी हुई है। मोहब्बत का खून हो गया है, इधर नौकरी का खून होने वाला है, मोहब्बत का खून हो गया तुम्हारी। जीरा, जीरा, अरे बीच में ट्रेजेडी ना डाल, मेरी बात सुन। ओए, क्या हो रहा है अभी? अब कुछ नहीं जी, वो हम सोच रहे थे, बल्कि हम सबको मिलके सोचना चाहिए। देखिए जी, अब शमीम साहब के दिमाग से तो रैम्बो का दिमाग बेहतर। अब बेगम शमीम और शमीम साहब का दोनों का दिमाग मिलाए तो उनका मैं मुकाबला कर सकता हूँ, इजी फील कर सकता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ, हमें कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ। अपना तखमीना जी, डाइनिंग हॉल। बावनवीर, बावनवीर आए। 11 नंबर कमरे की चाबी दे दीजिए। डाइनिंग हॉल। तो ठीक है फिर, थैंक यू। और नहीं यार, आइंदा आने वाले 10 साल हमारी जिंदगियों में बड़े सख्त होंगे। ये तो 10 साल के बाद हम अमीर हो जाएंगे। यानी फिर मैं फिल्मों में चला जाऊंगा। और नहीं, उसके बाद हम इन सख्तियों के आदी हो जाएंगे। ये भी जिंदगी। कुछ सोचा? ओ हाँ, मैंने सोचा मिस तकमीना आप बैठे, क्या? पता है कैसे करेंगे? मैं ना बेगम साहब जी के पास जाके ना रो पड़ूंगा। और बादशाह शहनशाह जज्बात जो पे तुम्हें पता है वो कितनी रहम दिल है? मुझे शमीम साहब ने निकाल दिया था ना, सर्दी में मुझे वापस ले आई थी। उन्हें जरूर ना मेरी जीरा का ख्याल जरूर आएगा। नहीं मैं मतलब है कि सारी जिंदगी भोले ही रही है जीरा। अरे तुम्हारी जीरा से ज्यादा उनको अपने पर्स की फिक्र है। ये बात सही है। एक बात और है। वो क्या? वो ये कि हम गेस्ट हाउस में इतनी मेहनत से काम करते हैं कि सारे इस्लामाबाद में इस गेस्ट हाउस का चर्चा होगा। ये भी ठीक। गेस्ट हाउस इतना चल निकला तो ये लोग इसे बेचने का ख्याल जैसे निकाल देंगे। ये सही है, मैं से ना फिर शुरू से लिशकाल लिशकू दूंगा। ये बूट है ना, लश्का लश्कू दूंगा। गेस्ट हाउस बिक चुका है अब यार, अब इसको बचाने के लिए कुछ तरकीब इस्तेमाल करो, वरना नंडे की रेडियां लगाओ। नहीं मैं सोचता हूँ सर, बावली नाश्ता लगाते हैं। और ये नाश्ता सुबह पकाएगा कौन यार इतने सुबह? ये साइंसदान बन गया। पास से करो पागल है। वो जो रेडी ऐसे करेंगे ना। क्या जबरदस्त, बैठ के बात करो यार। जबरदस्त, क्या बहुत अच्छी स्कीम आई है। बस ये क्या करते हैं कि जले को जलाओ। वो कैसे? भाई ऐसे कि हम गेस्ट हाउस खरीद लेते हैं। गेस्ट हाउस खरीदते? हाँ, आया 1000 साल में भी तुम्हें इतनी टीआईपी नहीं मिल सकती है। हमारे पास इतने पैसे होते तो हम नौकरी करते। ओहो, मेरे मतलब का मतलब समझने की कोशिश तो करो। यार देख, इतने पैसे मेरे पास होते तो मैं अपनी जीरा से ब्याह ना कर। नहीं आराम से यार, बात क्यों नहीं समझ रहा? बात कैसे समझे ना? तू मुझे बता के 55 लाख रुपए तुझे तेरा मामा देगा। 55 लाख की बात, हम 60-65 लाख में ये गेस्ट हाउस खरीद सकते हैं। पागल है फिर की रेडी। मैं तो कहता हूँ यार, चलो, मेरे साथ रजिस्ट करो। बात सुन लेना। अच्छा आप कहती हैं तो सुन लेते हैं। आप वैसे कहती तो कभी ना सुनता। जी
जिंदाबाद वीआईपी जिंदाबाद इस किस्म की बोली। अच्छा हेलो हेलो, मैं शेख टिंडे वाला बोलो चू। समीर साहब से बात कराओ ने। जी जी आपको किससे बात करनी है? ये वेलकम गेस्ट हाउस के मालिक से बात करने का ने। हाँ मैं बोल रहा हूँ। सुनो, आप गेस्ट हाउस बेचने गए? नहीं जी, वो तो हमने बेच दिया है जी। कितने का ने? वो जितने का भी है, आपसे मतलब आप कौन होते हैं पूछने वाले जी? नाराज काय को होने का समीर साहब? वैसे अगर अभी ना बिका हो तो मेरे को बहुत जरूरत होने का। मैं 60-65 लाख तक का लेंगे नहीं, और एकदम नगद। और अगर बिक गया तो हम शेठ गिट्टा वाले से बात कर लेंगे नहीं। ये आपने क्या कहा है जी? 60-65 लाख। लेकिन खैर हम शेठ गिट्टा को राजी कर लेंगे नहीं। लेकिन सेठ गिट्टा से तो अभी हमारी बात फाइनल नहीं हुई है। ये ठीक है, आप शेठ गिट्टा वाले के साथ फाइनल करना। हम शेठ गिट्टा को 5-10 लाख मुनाफा देंगे। वो बहुत लालची आदमी होने का नहीं, हमको मालूम हम पर जरूर बेचेंगे। और अगर आपका किसी वजह से फाइनल ना हुए, वैसे तो अल्लाह करे फाइनल हो जावे, लेकिन अगर ना हुए तो मैं आपसे बात कर लेंगे नहीं। खुदा हाफिज। जी मेरी बात तो सुने। हेलो फरमाइए ने। जी देखिए ना, हो सकता है उसके सेठ गिट्टा के साथ हमारी बात फाइनल ही ना हो। लेकिन मेरे टेलीफोन का नहीं कहने का नहीं। क्या है कि गिट्टा सेठ मेरा पहले दुश्मन हुए हैं, काम का मेरे पीछे पड़ जाएंगे नहीं सेठ साहब, आप इस बात की तो फिक्र ही ना करें बिल्कुल। वैसे आप देखना शेठ गिट्टे वाला बहुत झूठा आदमी होने का। आपको पैसे के लिए रुलाएंगे नहीं, हम एकदम नगद देंगे। अगर सेठ आपको कर्ज का कह देवे तो बिल्कुल नहीं मानने का नहीं, एकदम नगद का बात करने का, समझे ने? ठीक है जी, खुदा हाफिज जी। चल तू बकवास ना कर, ऐसे काम नहीं मेरे पास नहीं, तू ऐसे नहीं करती कि अब ये गेस्ट हाउस 55 लाख में नहीं बिकेगा। हाय अल्लाह, शमीम तुम्हें कब अकल आई? अरे मेरी बात ये खुशखबरी है। अरे समझने की कोशिश करो। अब मैं तुम्हें ये गेस्ट हाउस 70 लाख में बेच के दिखाऊंगा। आज 60-65 नहीं। बाबा जी, माय नेम इज रैम्बो, जॉन रैम्बो, कॉकरोच किलर जी। क्या बात है? मैं यहाँ सफाई करने आया हूँ जी। तो करो। ये मैं गन शन सारा समेट लूँ जी आपकी सहूलत के लिए बाबा जी। मैं ले चलता हूँ जी बाहर भी, सारा लेके जाता हूँ। रखो, सब चीजें रख दो। रख दिए जी। खबरदार किसी चीज को हाथ मत लगाना। जाओ जाओ जाओ, मुझे सफाई नहीं करवानी। बाबा जी, ये आप अपने लिए पानी का सादा शोरबा बना रहे हैं जी। इंतहाई बदतमीज किस्म के सभी पर हो। ना ये स्लीपर किसे कहा जी? मुझे कोई स्लीपर कह सकता है? आखिरकार माय नेम इज रैम्बो, जॉन रैम्बो दी कॉकरोच किलर। हाँ जी। तो तुम यूं नहीं मानोगे। चला पापा, मुझे माफ कर दो। चला पापा। बाबा जी मुझे माफ कर दे जी। मैं मुझे नहीं, गलती हो गई थी जी। जाओ जाओ, चले जाओ। हाँ जी। बाबा जी कीड़ा पा। चला पा।
ठीक है, आप तशरीफ ले आइए। खुदा सेठ साहब जी। सेठ टिंडे वाला नहीं। हाँ जी। और ये सेठ टिंडे वाला, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक हैं आप? हैं? बस दुआ है आपकी समीर साहब, आप सुनाइए मजाज शरीफ। वाह, अल्लाह का फजल, करो दुआ आपकी। बिल्कुल जी। ये मुराद जी जी। इधर आओ नी, ये लियो नी। आप तो शहजादे हैं जी, आपने तो टिप में टॉप कर लिया। सेठ साहब, ये आप क्या कर रहे हैं सर? ये हे आप काहे को परेशान होता है नी, ये अपन का बच्चा है नी। सेठ साहब, ये तो आपकी मोहब्बत है। मुझे लगता है कि बहुत अरसे से मैं आपको जानता हूँ। इधर हम पहली दफा आते हैं नी, आपसे बात कर, आपका दीदार करने के नहीं, बस एक बात याद रखने का नहीं। हाँ जी। अपन ये गेस्ट हाउस लेने का नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक। ठीक। चलो नी। जी जी। सेठ साहब, थोड़ी देर तो ठहरे नहीं, ना। हम रुकने का नहीं है नी, बचत होंगी है नी। खुदा हाफिज। देखिए, बात दरअसल ये है कि इस गेस्ट हाउस से निकल के मैं जाऊंगा कहाँ? आप ऐसा करें, मुझे सारी रकम दे दें और मुझे 3 महीने की मोहलत दे दें। मैं ये करूंगा, 3 महीने में अपने लिए कोई मुनासिब जगह देख लूंगा और शिफ्ट हो जाऊंगा। देखिए शमीम साहब, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? ऐसा मुमकिन नहीं है। किसका है? एक्सक्यूज मी प्लीज। हेलो। हेलो, समीर साहब से टिंडे वाला बोलो चू। हाँ, अच्छा, बोले बोले सेठ साहब। वो शेठ गिट्टा हबीश आया नहीं, आए। उसको मालूम होने का पड़ा है कि मैं इस गेस्ट हाउस में इंटरेस्टेड है। वो बहुत ऑफर बढ़ा देगा, लेकिन हम बेहतर ऑफर करेंगे, 75 लाख। माशा खुश, हमसे बात के बगैर नहीं देने का। खुदा हाफिज। जी, तो सेठ साहब क्या फरमा रहे थे आप? देखिए शमीम साहब, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। जब तक आप ये गेस्ट हाउस खाली नहीं करेंगे, तब तक हम आपको रकम अदा नहीं कर सकते। लेकिन गिट्टा सेठ साहब, आप मेरी मजबूरी भी तो समझने की कोशिश करें ना। देखिए, मैं यहाँ से निकल के जाऊंगा कहाँ ठोकरें खाने के लिए? जब तक मुझे कोई मुनासिब जगह नहीं मिल जाती, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ये आपको पहले सोचना चाहिए था। ये आपका मसला है, हमारा नहीं है। जी। देखिए, आप प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करें। क्या बात? हेलो। हेलो, शेठ टिंडे वाला बोलो चू समीर साहब। हाँ जी, हाँ। देखो, उस झूठे फ्रेबी के फ्रेब में नहीं आने का। हाँ जी। अगर एक मर्तबा कर्ज में फंस गया तो बस पछतावेगा। हम कल खुद तुमसे मिलने आवेगा। ए अपना एक मर्तबा उस गिट्टे सेठ से जान खलासी करो नहीं। खुदा हाफिज। देखिए, मैं आपको वाज़ेह तौर पे एक बात बता देता हूँ। मेरी एक ही शर्त है, आप मुझे पूरी रकम अदा कर दें, उसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं। देखिए शमीम साहब, अगर आपकी यही शर्त रही तो सौदा खराब भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करूं? क्या करूं? तो इसका मतलब ये कि अब तक हमारा आप मजाक उड़ा रहे थे। इसमें मजाक उड़ाने की क्या बात है भाई? क्यों नहीं? यानी गिट्टा सेठ साहब ने सारे इस्लामाबाद में मशहूर कर दिया कि ये गेस्ट हाउस उन्होंने खरीद लिया, और अब आप कह रहे हैं कि सौदा खत्म भी हो सकता है। अगर आपको मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो आप सौदा खत्म कर दें। वैसे भी मुझे पता चला है कि आपने इस गेस्ट हाउस की बहुत कम कीमत लगाई। शमीम साहब, ये जुबान की बात है। आपने जुबान दी है, अगर आप भागना चाहें तो नहीं भाग सकते। क्या बात कर रहे हैं गिट्टा सेठ? नहीं भाग सकते? अरे, मैंने कोई गेस्ट हाउस आपके नाम कर दिया है कि मैं सौदा तोड़ नहीं सकता? नहीं बेचना मुझे गेस्ट हाउस, नहीं बेचना, नहीं बेचना। चले जाएं। शमीम साहब, ये आप अच्छा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो तुम मुझे धमकी दे रहे हो? ये धमकी नहीं है, मैं जो कहता हूँ वो कर दिखाता हूँ। अरे जाओ 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 जाओ, बहुत देखे हैं तुम जैसे गिट्टे किस्म के सेठ। शमीम साहब, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, तमीज से बात कीजिए, वरना 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 क्या है? क्या कर लोगे तुम मेरा? जो करना है कर लो, जाओ। तुम हो क्या चीज? 2 टके के गेस्ट हाउस के मालिक क्या बन बैठे? गिट्टे सेठ को आंखें दिखाते हो? हम तुम्हारी धज्जियां बिखेर देंगे। तुम मेरी धज्जियां बिखेरोगे?
बच्चे पहले अपनी धज्जियां तो इकट्ठी कर लो। ओए मुराद, ओए फेंक कर आओ। उठाओ इसे और गली में फेंक कर आओ। इसने अभी काटा तो नहीं है? शराब अच्छा छोड़ो मुझे, चुप कर, हटो, चुप कर, चुप। पहले ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर अब करना है। चलो आ जाओ। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इसको इधर इधर नहीं फेंका। नहीं ये बड़ी अच्छी जगह है, यहाँ फेंकते हैं। ड्रम में नहीं? नहीं इधर ये देख भाई एक मिनट छोड़ो मुझे, एक मिनट छोड़ो। छोड़ दिया। एक कोट करना है। एक आप फेंको, किधर फेंक रहा है? नहीं पहले एक मिनट ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर चला आ जाओ। एक केक को ना कुछ चलेगा चुभाए तो मेरा नाम शेख गिटा नहीं। देखता हूँ ये कैसे चलता है तुम्हारा ये गेस्ट हाउस। कोड़ी कोड़ी का मोहताज कर दूंगा। कोड़ी कोड़ी का मोहताज ना किया, मेरा नाम शेख गिटा नहीं, ठीक है रखना। ठिंगी रख दी है रैम्बो। यस जान रैम्बो, गिटा किलर। वो उस टोकरी का क्या किया? कब काम आएगी वो टोकरी? मैं तुम्हारा भी खून पी जाऊंगा। मैं आपको पिलाता हूँ, खून पिलाता हूँ। देख लूंगा, तुम्हें भी देख लूंगा। हट जाओ। मैं तुम छोड़ दूंगी, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। देखिए शमीम साहब, हम ठहरे सरकारी एहलकार। आपने कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल बिल्डिंग बना ली, जो कि गैर कानूनी धंधा है। वो तो ठीक है जनाब, लेकिन आप मेरी लेकिन कुछ नहीं। या तो आप फौरन इस गेस्ट हाउस को बंद कर दें, वरना कैद जुर्माने के लिए तैयार हो जाए। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। अच्छा छोड़ें इन सारी बातों को, सबसे पहले तो आप हमारे साथ लंच कीजिए। ये कानूनी बातें ये तो बाद में भी होती रहेंगी। ठीक है शमीम साहब, लंच तो हम आपके साथ कर लेते हैं। थैंक यू। लेकिन आप हमारी बात भूल ना जाइए। हाँ सर तो हम यहाँ कैसे लंच कर सकते हैं? वो बात। हाँ 10 दिन के अंदर अंदर ये गेस्ट हाउस बंद कर दें, वरना 11वें दिन हम पुलिस की भारी जमीयत के साथ आएंगे। ऐसे लंच हम आपके साथ कर लेते हैं। थैंक यू। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये गेस्ट हाउस बंद नहीं होगा। क्या मतलब है आपका कि पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाए और आपके बिजनेस को नुकसान ना पहुंचे? वाह वाह शमीम साहब वाह, क्या पाकिस्तानी है आप। हाँ सर आप मेरा मतलब तो समझे ना सर। क्या मतलब है आपका? सर मेरा ख्याल है ये आपको रिश्वत देना चाहते हैं। हरगिज नहीं, बल्कि मैं आपको इस ऑफर के लिए पुलिस के हवाले भी कर सकता हूँ। सर मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। खूब समझता हूँ मैं आपका मतलब, और मैं आपको ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये बाहर का बोर्ड तब्दील होना चाहिए, अदरवाइज जुर्माने और सजा के लिए तैयार रहें आप। और सर आप मेरी बात भी तो सुनने की कोशिश करें ना प्लीज। सुन चुका हूँ मैं आपकी बात और अपनी बात समझा भी चुका हूँ, आगे आपकी मर्जी है। ये फोन मिलाओ जल्दी से। लेकिन सर फोन तो कर चुके हैं। अरे कट चुका है या डेड हो गया है? कट चुके हैं। कट कैसे चुका है? किसने काट दिया? क्यों काट दिया? पता नहीं जी, टेलीफोन डिपार्टमेंट से एक बंदा आया था, हमें तो कोई खास वजह नहीं बताई, बस कह रहा था ऑर्डर है। और सर एक बंदा आया था बिजली का कनेक्शन काटने, और इससे पहले कि हमारी बिजली का कनेक्शन काटता मैंने उसका कनेक्शन सुर्ख नोट से काट दिया। सर तुमने कनेक्शन काट दिया? और ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। सर आपका क्या ख्याल है, ये किसकी शरारत है? मुझे तो ये वो जो गिट्टा सेट है ना 0.45 वाला, ये सारी उसकी कारस्तानियां नजर आती हैं। रेबो, मुराद, रेबो, जल्दी आओ। क्या शीशा तोड़ दिया हमारा किसी ने। किसने? जल्दी देखो। ये टूटे। किसी ने ऊपर कमरे का शीशा तोड़ दिया जी। कौन शीशा तोड़ के गया? मैं देखता हूँ। अंदर कर। किले में अंदर रह के लड़ाई कर।
वो देख भाग गया गिदड़ की औलाद। अब देख ओए हेलो अब दिलो हकड़िया। मुराद मुझे तो ये उस 2 फुटे की शरारत लगती है। अरे कभी मुझे मिल जाए ना तो तू इजी फील करा दे। फुल इजी फील करा दे। चल फिर से आ जा। कोई नहीं यार, सही करवाए जल्दी करें। यार सही क्यों करवाते, जल्दी करें ना, ठीक करवाए ना। क्या कर रहे हैं यार आप? बावनवीर मुझे सफाई करनी है, हटे। यार वो अगर जाल में सफाई। अस्सलामुअलैकुम सर, खैरियत? भाई हम ये गेस्ट हाउस छोड़ रहे हैं। अल्लाह मेरी तौबा, कल जैसी रात तो खुदा किसी दुश्मन को भी ना दिखाए। ये कोई गेस्ट हाउस है? ये तो गुंडा मंडी है, गुंडा मंडी। खुदा तुम लोगों पे क्या नाज़िल करे, रात को लोगों को पत्थर मारते हो। ओ जी माई ना एमएस रैम्बो, रैम्बो जी जान, रैम्बो जी कॉकरोच किलर। ओ जी रात को वो मेरे हथे नहीं आए, वरना आप देखते जी उनका असर। वो हमने उनको भगा दिया, आप जाके आराम करें। उनका क्या पता, आज फिर आ जाओ। बस जी आप हमारा हिसाब करें। हमारा भी हिसाब करें जी, हमारा भी हिसाब करें जी। हमारे नींद नहीं आई। हम तो यहाँ पे एक लम्हा भी नहीं रह सकते। डरते रहे साइड, जल्दी हिसाब करें। ओए मुराद, मुराद ओ जल्दी से जाओ, जल्दी से जाकर उनके बदमाशों को पकड़ के लो। कितना इजी फील कर गया जी। सर मेरे घुटने में दर्द है। ये तुम दूसरा घुटना लगवा लो। मैं खुद जाऊंगा। हट जा, हट जा। बुज़दिल कहीं के। मुझे तो नहीं कहा। अरे नहीं तू जा। तुमसे तो 1000 दर्जे बेहतर ये रैम्बो है। मैं जा रहा हूँ। हाँ अब जाके वहां से उससे टिप मांगना है जी। देखा तूने, देखा? हाँ ये तुम ही ने रखे मैंने ये सब। वो बुढ़ा तो पागल हो गया, वो बिल्कुल पागल हो गया। अब वो निकल जाएगा, पता क्या? चल हम जाके बोल देंगे कि काम हो गया। बावनी मेरा पकड़ लिया। इसको पकड़, मैंने पकड़ लिया। इधर पकड़, चल चल। ओ यार बड़े भूखे गांडे थे। किधर गए हो? अब बुलाओ, किधर गए हो? आखिरी भी आ गए। ये तुम सलूक करते हो मेहमानों के साथ? 2 रातें जाकर गुजारी हैं हमने। कितने पैसे बने? 500 रुपए एडवांस दिया होता। 750 रुपए हैं? क्या क्या? 750 रुपए सर। और रात जगाई का हमें क्या दोगे? चलो 2 रातें जाग कर तो हम फुटपाथ पर भी गुजार सकते थे। कोई पैसे वैसे नहीं। कोई पैसे वैसे नहीं है। खुदा हाफिज। और तुम हटो यहाँ से। ओ रैम्बो यार जाने दो यार इन्हें। ओ मिट्टी डालो इन पर, छोड़ो बेकार। हंसबैग साहब आप भी जा रहे हैं? मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं उनकी इतरों से डरता नहीं हूँ, सब समझता हूँ। बुड्ढा बुड्ढा कौन है ये बुड्ढा? पता नहीं जी कौन है। उस पे किसी बात का असर ही नहीं होता जी। हालांकि उसके कमरे में सर हमने मरी हुई बिल्ली भी फेंकी, फिर भी उस पे कोई असर नहीं हुआ जी। तुम मुश्तंडे डर के मारे भागो। हाँ जी। शर्म करो, शर्म के मारे डूब मरो। और अगर तुम खुद नहीं डूबे तो मैं तुम दोनों को डुबो दूंगा। सेठ जी रहम करो ना, हमारे छोटे छोटे बच्चे, अगर हम डूब गए तो मर जाएंगे, हम मर गए तो वो यतीम हो जाएंगे। और वो उनको यतीम होने का कोई तजुर्बा भी नहीं है। सर रहम करे, मेरे छोटे छोटे माँ बाप है जी। बंद करो ये रोना धोना, मुझे काम चाहिए, काम। सर आप एक मौका और दे के देखे, फिर इस बुढ़े काम करके रहेंगे जी। बस मुझे कुछ नहीं पता, जोर से हो या शोर से, पैसे से हो या वैसे ही हो, उस बुड्ढे को गेस्ट हाउस से निकाल बाहर करो। सर आप एक मौका और दे, फिर आप करें तमाशा जी। नहीं, आपके बार इस बुड्ढे को ऐसा मजा चखाऊंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। ये काम मेरे बगैर कोई नहीं कर सकता। चलो सर, चलो तुम बाहर चलो। बहुत मेहरबानी। चलो तुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। देखता हूँ इस शमीम के बच्चे को गेस्ट हाउस को घोस्ट हाउस ना बना दिया तो मेरा नाम भी गिट्टा सेठ नहीं।
ठीक है, तुम ऐसा करो कि पाइप के रास्ते खिड़की के दरवाजे खोल दो। ठीक है, और बुड्ढे को क्लोरोफॉर्म से भरकर बेहोश कर दो। बेफिक्र है, तुम कमरे के दरवाजे अंदर कूद जाओ। ठीक है, मैं तुम दोनों के पीछे पीछे हूँ। जाओ सर। क्या बात है बाबा, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है, वो शरीफ आदमी जाते हुए अपनी लंगोट छोड़ गया।